जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। विधानसभा में सतीश पुनिया के बयान का विरोध, सत्ता पक्ष की महिला विधायकों ने मंत्रियों ने किया हंगामा। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के बयान को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे कोसना और वो भी मातृशक्ति का ये अपमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली। प्रदेश के पहले कृषि बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये बजट किसान पशुपालकों के कल्याण के साथ साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला है। गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए हैं, जिनको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपने आईफोन लौटा रही है। सतीश पुनिया ने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य लाभ पा सकेंगे। मंदिर के भीतर 3 जलधाराएं बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत से ले जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र जल प्रवाहित किया जाएगा। जयपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने पदभार संभाल लिया है। 20-21 मार्च को RAS मुख्य एग्जाम होगा। आरपीएससी की ओर से नया शेड्यूल इसे लेकर जारी किया गया है। पहले 25 और 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान के खिलाफ कलेक्ट्रेट सर्किल पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और सर्किल पर ही सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया। यूथ कांग्रेस की तरफ से पुनिया के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया गया है। डूंगरपुर में 250 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। विधानसभा में सतीश पुनिया के बयान का विरोध, सत्ता पक्ष की महिला विधायकों ने मंत्रियों ने किया हंगामा। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के बयान को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे कोसना और वो भी मातृशक्ति का ये अपमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली। प्रदेश के पहले कृषि बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये बजट किसान पशुपालकों के कल्याण के साथ साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला है। गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए हैं, जिनको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपने आईफोन लौटा रही है। सतीश पुनिया ने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य लाभ पा सकेंगे। मंदिर के भीतर 3 जलधाराएं बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत से ले जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र जल प्रवाहित किया जाएगा। जयपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने पदभार संभाल लिया है।
20-21 मार्च को आरएएस मुख्य एग्जाम होगा। आरपीएससी की ओर से नया शेड्यूल इसे लेकर जारी किया गया है। पहले 25 और 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान के खिलाफ कलेक्ट्रेट सर्किल पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और सर्किल पर ही सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया। यूथ कांग्रेस की तरफ से पूनिया के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया गया है। डूंगरपुर में 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं, जो कि वहां अलग अलग इलाकों में पढ़ाई कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिलों में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादियों के 4 सहायकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया गया है। विधानसभा में सतीश पूनिया के बयान का विरोध। सत्ता पक्ष की महिला विधायकों ने मंत्रियों ने किया हंगामा। प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश ने देश के 5 राज्यों के चुनावों को लेकर के बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को बीजेपी को दुख व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान को लेकर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की ओर से किसी व्यक्ति के रंग के आधार पर उसे कोसना और वो भी मातृशक्ति का ये अपमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश बजट पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने रंगभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूनिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली। प्रदेश के पहले कृषि बजट पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रतिक्रिया दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि बजट खेती किसानी में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये बजट किसान पशुपालकों के कल्याण के साथ साथ सभी वर्गों की खुशहाली लाने वाला है। गहलोत सरकार ने सभी विधायकों को आईफोन गिफ्ट किए हैं, जिनको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी अपने आईफोन लौटा रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को देखते हुए फैसला किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में बन रहे स्वामीनारायण मंदिर में श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का पुण्य लाभ पा सकेंगे। मंदिर के भीतर 3 जलधाराएं बनाई जा रही हैं, जिसमें भारत से ले जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र जल प्रवाहित किया जाएगा। जयपुर में अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने पदभार संभाल लिया है। 20-21 मार्च को आरएएस मुख्य एग्जाम होगा। आरपीएससी की ओर से नया शेड्यूल इसे लेकर जारी किया गया है। पहले 25 और 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी। जयपुर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान के खिलाफ कलेक्ट्रेट सर्किल पर यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया और सर्किल पर ही सद्बुद्धि यज्ञ आयोजित किया गया। यूथ कांग्रेस की तरफ से पूनिया के बयान को महिलाओं का अपमान करार दिया गया है। डूंगरपुर में 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं, जो कि वहां अलग अलग इलाकों में पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के हालातों से छात्रों के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं और परिजन वीडियो कॉल के जरिए बच्चों का हाल जान रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए